सोचो जरा, सुबह उठते ही ना चाय की जरूरत, ना ब्रेकफास्ट की टेंशन, बस एक चमकती धूप की किरणों का इंतजार और बूम, एनर्जी फुल चार्ज। भाई, अगर इंसान प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसाइज करने लग जाएं, तो जिंदगी कैसे बदल जाएगी? विल वी बिकम सेल्फ सस्टेनिंग सुपर ह्यूमंस? इमेजिन नो मोर हंगर, नो मोर फूड शॉर्टेजेस, या फिर इसके कुछ अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट्स भी होंगे? आज हम इस क्रेजी साइफाई पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करेंगे। What if our skin changes color to absorb more sunlight? तो दोस्तों, fasten your seat belts, क्योंकि यह एक सोलर पावर्ड एडवेंचर होने वाला है। Imagine a world where we rely on the sun for our energy needs. और हाँ, अगर आपको ऐसे ही माइंड ब्लोइंग साइफाई और स्पेस फैक्ट्स पसंद हैं, तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलना। Let's dive into the science behind this idea. और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करो स्पेस फैक्ट फ्यूजन हिंदी को, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा साइंस प्लस इमेजिनेशन का अल्टीमेट फ्यूजन। Stay tuned for more fascinating explorations. So, let's embark on this journey together and see what the future holds for us in a world powered by the sun. सबसे पहले चलो थोड़ा साइंस समझते हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स सनलाइट को यूज करके अपनी एनर्जी बनाते हैं। प्लांट्स का सीक्रेट सुपर पावर होता है क्लोरोफिल, जो सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये एनर्जी उन्हें ग्रो करने और सरवाइव करने में मदद करती है। पर ह्यूमंस में यह सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि हम मीट, वेजीज और जंक फूड के शौकीन हैं। हम अपनी एनर्जी खान से लेते हैं, न कि सनलाइट से। पर सोचो, अगर हमारे स्किन के सेल्स क्लोरोप्लास्ट से भर जाएं, जिसमें क्लोरोफिल हो, हम भी प्लांट्स की तरह सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब हम लिटरली वॉकिंग टॉकिंग ग्रीन एनर्जी जनरेटर्स बन सकते हैं। हर बार जब हम सनलाइट में बाहर निकलेंगे, हम रिचार्ज हो सकते हैं। सनलाइट पड़े और हम एक फ्रेश फ्रूट की तरह रिचार्ज हो जाइए। कितना अमेजिंग होगा ना? पर एक बात सोचने वाली है, कितनी एनर्जी मिलेगी? क्या ये एनर्जी हमारी डेली नीड्स को पूरा कर पाएगी? क्योंकि एक ट्री भी दिन भर फोटोसिंथेसिस करके बस एक छोटा सा एप्पल ग्रो कर पाता है। तो हम कितनी एनर्जी जनरेट कर पाएंगे? तो अगर हम फुल टाइम सोलर पावर्ड ह्यूमंस बन भी जाएं, क्या वो काफी होगा? क्या हमारी एनर्जी नीड्स पूरा हो पाएगी? हाइपोथेटिकली, अगर हमारे सेल्स में क्लोरोप्लास्ट्स होते, तो हमारी एनर्जी नीड्स का एक हिस्सा पूरा हो सकता था। लेकिन यह सिर्फ एक पार्ट ही होता। लेकिन हमारी डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है कि सिर्फ फोटोसिंथेसिस से पूरा करना मुश्किल होता। हमारी बॉडी को और भी एनर्जी सोर्सेज चाहिए होते। इसलिए इवन इफ वी कुड फोटोसिंथेसाइज, ह्यूमन फूड की जरूरत फिर भी पार्टी। फूड से मिलने वाली एनर्जी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। सो व्हाइल इट्स अ फैसिनेटिंग आइडिया, humans photosynthesizing would be more of a supplementary energy source. ये एक एडिशनल बेनिफिट हो सकता है, पर प्राइमरी नहीं। इमेजिन हमारी एनर्जी नीड्स का एक हिस्सा फोटोसिंथेसिस से पूरा हो रहा है और बाकी फूड से। यह एक बैलेंस्ड और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल हो सकता है। यह एक बैलेंस्ड और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल हो सकता है। हमारी एनर्जी नीड्स का एक हिस्सा सनलाइट से और बाकी फूड से पूरा हो सकता है। तो while we may not become full-time solar-powered beings, ये आइडिया डेफिनेटली वर्थ एक्सप्लोरिंग है। शायद फ्यूचर में हम कुछ ऐसा देख पाए। सोचो, कोई भी भूखा नहीं रहेगा। हर कोई अपनी जरूरत की एनर्जी खुद प्रोड्यूस कर सकेगा, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। बस धूप में निकल जाओ और तुम्हारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करने लगेगी। इमेजिन, सिर्फ सनलाइट से तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा जो तुम्हें जिंदा रहने के लिए चाहिए। मतलब नो मोर कुकिंग, नो मोर एक्सपेंसिव ग्रोसरीज और नो मोर डाइट प्लान्स। तुम्हें अपने किचन को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जिम वाले भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि बॉडी फैट सनलाइट से डायरेक्टली एनर्जी में कन्वर्ट होंगे। तुम्हें जिम में घंटों पसीना बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब नो मोर वेट गेन, नो मोर फैट शेमिंग, बस एक परफेक्ट सोलर लाइफस्टाइल। हर कोई अपने बेस्ट शेप में होगा, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट की। और ये सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं, पूरे प्लेनेट के लिए रेवोल्यूशनरी होगा। सोचो, एक ऐसा प्लेनेट जहां सब कुछ सस्टेनेबल हो। फूड प्रोडक्शन की डिमांड कम हो जाएगी, फॉरेस्ट्स बचाए जा सकेंगे और ग्लोबल हंगर एक हिस्ट्री बन सकता है। हर किसी को अपनी जरूरत की एनर्जी मिल जाएगी बिना किसी स्ट्रगल की। बट होल्ड ऑन, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर सुपर पावर के साथ एक बड़ा ट्विस्ट भी होता है। हर चीज के अपने चैलेंजेस होते हैं। और सोचो, मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव हो सकती है, क्योंकि सनलाइट से सेरोटोनिन लेवल्स बढ़ सकते हैं। हर कोई ज्यादा खुश और रिलैक्स्ड फील करेगा। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे भी प्रेशर कम होगा और हम सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ एक कदम और बढ़ सकते हैं। हर चीज ज्यादा इको फ्रेंडली हो जाएगी। सोचो, एक ऐसा वर्ल्ड जहां एनर्जी की कमी ना हो,
और सब लोग खुश और हेल्थी हो। हर कोई अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकेगा बिना किसी टेंशन की। बट होल्ड ऑन, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर सुपर पावर के साथ एक बड़ा ट्विस्ट भी होता है। हर चीज के अपने प्रोस और कॉन्स होते हैं। और सोचो, अगर हम सब फोटोसिंथेसाइज कर सकते तो हमारी जिंदगी कितनी अलग होती। हर दिन एक नई एनर्जी के साथ शुरू होता। एक नया एरा शुरू हो सकता है जहां हम और नेचर एक साथ मिलकर जी सकते हैं। हर चीज ज्यादा बैलेंस्ड और हार्मोनियस हो सकती है। अब सोचो, रात हो गई, अंदर बैठने का मन हो रहा है, लेकिन तुम्हें लगता है कुछ मिसिंग है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ और चाहिए। बट आहो, तुम्हें वीकनेस फील होने लगती है। क्योंकि तुम्हें धूप की जरूरत है। तुम्हें लगता है कि बिना धूप के तुम्हें एनर्जी नहीं मिल रही। मतलब रात का टाइम एक स्ट्रगल बन जाएगा। हर दिन का रूटीन सुन के हिसाब से सेट करना पड़ेगा और तुम्हें अपने दिन को प्लान करना पड़ेगा, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें धूप मिल सके। और जो लोग पोलर रीजन्स में रहते हैं जहां 6 महीने रात और 6 महीने दिन होता है, उनका क्या होगा? उनके लिए तो ये और भी मुश्किल हो जाएगा। और एक और प्रॉब्लम, स्किन का कलर। धूप की कमी से स्किन का कलर भी चेंज हो सकता है। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल चाहिए, जो ग्रीन होता है। अगर हमारी बॉडी को भी सनलाइट चाहिए तो क्या हमारी स्किन भी ग्रीन हो जाएगी? मतलब हम सब हल्क जैसे दिखेंगे। सोचो, सब लोग ग्रीन स्किन के साथ घूम रहे हैं। और सोचो, अगर धूप न मिली तो क्या होगा? हमारी एनर्जी लेवल्स लो हो जाएंगी और हमारी प्रोडक्टिविटी भी। हमारी जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। ऑफिसेज और इंडोर स्पेसेस में काम करना मुश्किल हो जाएगा और आर्टिफिशियल लाइट से काम नहीं चलेगा। तुम्हें हर जगह धूप चाहिए होगी। हर जगह के लोग अलग अलग चैलेंजेस फेस करेंगे और हमारी जिंदगी पूरी तरह से सनलाइट पे डिपेंडेंट हो जाएगी। हर क्लाइमेट में अलग प्रॉब्लम्स होंगी। कुछ लोग सन लैंप्स का यूज करेंगे, जैसे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर में होता है, पर यह सबके लिए फीजिबल नहीं होगा। सन लैंप्स हर जगह अवेलेबल नहीं होंगे। ट्रॉपिकल रीजन्स में रहने वाले लोग शायद थोड़ा बेटर एडजस्ट कर पाएंगे, पर एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में रहने वाले लोगों के लिए यह बहुत बड़ी चैलेंज होगी। उन्हें धूप की कमी से ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। और स्किन कलर का क्या? सब लोग ग्रीन स्किन के साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे और ये एक नया सोशल डायनामिक क्रिएट करेगा। लोग अपने नए स्किन कलर के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। टाइम जोन्स भी एक इशू बन जाएंगे, क्योंकि हर जगह का सनलाइट पैटर्न अलग होगा और लोगों को अपने शेड्यूल्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। हर टाइम जोन में अलग चैलेंजेस होंगे। सोचो, कितना मुश्किल होगा अपनी जिंदगी को सनलाइट के हिसाब से चलाना। और हर दिन एक नई चैलेंज होगी, हर दिन एक नई स्ट्रगल होगी और हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। और अगर किसी दिन सोलर इक्लिप्स हो गया या पोल्यूशन बढ़ने से सनलाइट कम हो गई, तो भैया पूरा का पूरा ह्यूमन रेस एनर्जी क्राइसिस में आ सकता है। पोल्यूशन और इक्लिप्सेस से हमारी एनर्जी सप्लाई खत्म हो सकती है। और सोचिए, हमारी जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। हमारी जिंदगी सिर्फ सनलाइट पर डिपेंड हो जाएगी और बिना सनलाइट के हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक और माइंड ब्लोइंग चीज सोचो, अगर हम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक फोटोसिंथेसाइज करते रहें तो हमारी एवोल्यूशन कैसे होगी? शायद हम कम खाने की आदत डाल लेंगे और डाइजेस्टिव सिस्टम छोटा हो जाएगा। शायद हमारे हाथ लंबी लीव्स जिसे डेवलप हो जाए ताकि ज्यादा धूप अब्सॉर्ब कर सकें। और अगर कभी ह्यूमंस को स्पेस कॉलोनाइजेशन करनी पड़े तो यह एक अल्टीमेट सर्वाइवल ट्रेड बन सकता है, क्योंकि हम ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करेंगे और एनर्जी भी सेल्फ जनरेट करेंगे। मतलब मार्स पर फार्मिंग की टेंशन भी खत्म और हम सोलर एनर्जी को भी एफिशिएंटली यूज कर पाएंगे। शायद हमारे स्किन बायोलुमिनेसेंट हो जाए ताकि हम अंधेरे में भी देख सकें। और हमारे स्किन में क्लोरोफिल हो सकता है जो सनलाइट को डायरेक्टली अब्सॉर्ब करे। शायद हम नेचर के साथ इतने ब्लेंड हो जाए कि हमारी आइडेंटिटी ही चेंज हो जाए। तो दोस्तन, यह था एक ग्लिम्स एक फ्यूचर का, जिसमें ह्यूमंस भी प्लांट्स की तरह सोलर पावर्ड हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम ये पावर चाहोगे? इमेजिन करो, फ्री एनर्जी, नो हंगर, वेट कंट्रोल, बट उसके साथ सनलाइट एडिक्शन, ग्रीन स्किन और नाइट टाइम वीकनेस। तो बताओ कमेंट्स में, फोटोसिंथेसिस वाली लाइफ पसंद आई या नहीं? अगर ये साईफाई और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज एक्साइट करती हैं तो लाइक मारो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो स्पेस फैक्ट फ्यूजन हिंदी को, क्योंकि यह साइंस और इमेजिनेशन का अल्टीमेट फ्यूजन होता है। मिलते हैं नेक्स्ट माइंड ब्लोइंग एपिसोड में। टिल देन, स्टे क्यूरियस, स्टे फ्यूचरिस्टिक।